हरियाणा में विकास की बयार लगातार बह रही है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के शहर से लेकर गांव तक के क्षेत्रों में परियोजनाओं की सौगात दी है और हरियाणा में मनोहर सरकार के विकास की बहती बयार को देखकर चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टी के 100 से अधिक नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मनोहर सरकार विकास बेमिसाल। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा बीजेपी की बड़ी कामयाबी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से प्रसन्न हुए नेता। कांग्रेस आप जेजेपी के 100 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल 2014 में हरियाणा की सत्ता में आए, सत्ता की बागडोर संभाली। सीएम ने सत्ता में आने से पहले हरियाणा के विकास के लिए जो जो वादे किए उनको एक एक करके पूरा किया। हरियाणा के शहर से लेकर गांव तक के क्षेत्रों को परियोजनाओं की सौगात दी। हरियाणा में मनोहर सरकार की इसी विकास की बहती बयार को देखकर चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टी के 100 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे बीजेपी में काफी खुशी का माहौल है। वहीं कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने सबको पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। 2 बार के विधायक रहे बंता राम भी बीजेपी में शामिल। हरियाणा में चुनावी फॉर्मूले पर बीजेपी का पूरा फोकस। सीएम ने कहा लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाएगी मोदी सरकार। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी में नेताओं का स्वागत किया। विपक्ष द्वारा पोर्टल को बंद कराने की बात पर भड़के सीएम मनोहर। विपक्ष के नेताओं की राजनीति खत्म कर देगी जनता, सीएम ने कहा। वहीं सीएम ने भी कहा नेताओं को पार्टी में शामिल होने पर दिया जाएगा पूरा सम्मान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा में कराए जा रहे विकास कार्यों को देखकर जनता मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुणगान कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से जुड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं में होड़ सी लग गई है। पंचकुला में रादौर से 2 बार के विधायक आपके प्रदेश उपाध्यक्ष बंता राम वाल्मीकि बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय पंचकर्मल में इन नेताओं की ज्वाइनिंग हुई। सभी को बीजेपी का पटका पहनाकर बीजेपी में ज्वाइन करवाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने सभी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी की रीति नीति के बारे में बोलते हुए कहा, बीजेपी पहले देश, फिर पार्टी और फिर कार्यकर्ता के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले सभी कार्यकर्ता इस सिद्धांत पर चलते हुए देश और पार्टी की सेवा करेंगे। एक नए उत्साह से, उमंग से आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि अभी आज आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, प्रयत्न करो कितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी आपके अंदर आ जाए। मैंने बताया ये विचार बड़ा कठिन है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर निकल नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल सत्ता के लिए नहीं है, ये एक विचार है और ये विचार जब तक किसी के दिमाग में न घुसे, घुसना थोड़ा मुश्किल होता है, तब तक न घुसे। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार किसी के मस्तिष्क में अगर घुस जाए तो उसको कोई निकाल भी नहीं सकता है। ये विचार ही ऐसा है, जब तक जिसको न पता लगे कि क्या है भारतीय जनता पार्टी, तब तक दूर दूर से देखता है और दूर देखने में उसको समझ में आ नहीं सकता। जब वो नजदीक आता है तब ध्यान में आता है कि यहाँ तो मामला ही कुछ और है, क्योंकि स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर तंज कसा, कहा पोर्टल को बंद करने की बात कहने वालों को जनता खत्म कर देगी। जब वो खुद ही खत्म हो जाएंगे तो फिर पोर्टल कैसे खत्म करेंगे? पोर्टल से लोगों को कार्यालय के चक्कर काटने बंद हो गए हैं। इसीलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि विपक्ष किस बात को लेकर जनता के बीच जाए। यही चीजें हम हरियाणा में कर रहे हैं। हमने भी कई तरह के प्रयोग किए हैं, जिसके अंदर
लोगों तक पहुंचने के लिए हमने कहा कि टेक्नोलॉजी से बढ़िया और कोई विषय नहीं है, हर आदमी तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। हमने पोर्टल बनाए, ऑनलाइन सर्विसेज दी। ये ठीक है कि हमारे विपक्ष के मित्र वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, तो पोर्टल की सरकार है। हम कहते हैं हमें गर्व है पोर्टल की सरकार होने का। वो कहते हैं पोर्टल समाप्त कर देंगे, हम कहते हैं भगवान आपको सद्बुद्धि दे, हमेशा ये बोलते रहो कि पोर्टल से खत्म कर देंगे, क्योंकि जिस जनता को इस पोर्टल का लाभ मिल रहा है वो जनता ही आपको खत्म कर देगी। दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में विश्वास जताने वाले नेताओं को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, बीजेपी में स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम सभी के लिए देश प्रथम है। बीजेपी में समाज हित में काम करने की व्यवस्था बनाई जाती है। विरोधी पार्टी की तरफ इशारा करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ पार्टियों में स्वार्थी लोग होते हैं, जिनकी सोच मेरा परिवार तक ही सीमित रहती है, इसलिए उन लोगों को देश और प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं होता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश ने एकदम करवट बदली है। मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर काफी परिवर्तन आए हैं। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। भारत विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। देश की दशा और दिशा दोनों बदली है। 2014 में फिर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, केंद्र की सरकार अपनी, और हरियाणा में भी आप सब लोगों की सद्भावना से, जनता के सहयोग से हरियाणा में भी हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूर्ण सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल सत्ता के लिए नहीं है, ये एक विचार है, और ये विचार जब तक किसी के दिमाग में न घुसे, घुसना थोड़ा मुश्किल होता है, तब तक न घुसे। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार किसी के मस्तिष्क में एक बार घुस जाए तो उसको कोई निकाल भी नहीं सकता है। ये विचार ही ऐसा है, जब तक जिसको न पता लगे कि क्या है भारतीय जनता पार्टी, तब तक दूर दूर से देखता है, और दूर देखने में उसको समझ में आ नहीं सकता। जब वो नजदीक आता है तब ध्यान में आता है कि यहाँ तो मामला ही कुछ और है, क्योंकि स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। स्वार्थी लोगों का ये होता है कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे और आसपास के लोग, यही दुनिया है, यही संसार है, यही देश है, यही प्रदेश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, जैसा मोदी जी ने कहा, इंडिया फर्स्ट, ये देश पहले, बाकी सब बाद में। यहां व्यक्ति का महत्व उतना नहीं है, यहां तो व्यवस्थाओं को समाज हित में काम करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है कि समाज का भला, देश का भला ये होना चाहिए। और हम देख रहे हैं जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में कितने बड़े परिवर्तन आए हैं, करवट बदली एकदम, दुनिया सोच नहीं सकती थी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक समय ऐसा था जब भारत अनेक मामलों में काफी पीछे था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था वाला देश भारत बन चुका है। दुनिया जो सोच नहीं सकती थी, वो अविश्वसनीय काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए हैं। अब तो पाकिस्तान के नागरिक भी भारत की प्रशंसा करते हैं। मोदी जैसा प्रधानमंत्री पाकिस्तानी भी चाहते हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का कमाल है। जो देश कभी नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार करता था, वही अमेरिका मुसीबत आने पर प्रधानमंत्री मोदी से सलाह लेता है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि देश के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मोदी सरकार ने गरीबों की चिंता की है। हर गरीब के घर में रसोई गैस सिलेंडर, हर घर नल से जल, आयुष्मान कार्ड दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि कोई भी गरीब परिवार सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। ने किस प्रकार के देश में परिवर्तन किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लोगों की दिशा बदलना है, चाहे दुनिया में देश का नाम करना है, चाहे दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में कैसे आगे बढ़ना है। एक समय ऐसा था जब देश को जब ऊपर से नीचे दुनिया की लिस्ट जो थी उसमें ढूंढने लगते थे, आंखें थक जाती थी, ऊपर से आते आते देश का नाम मिल नहीं पाता था। हाँ, नीचे से ढूंढना शुरू करते थे तो चौथे पांचवें नंबर पर जल्दी मिल जाता था। अर्थात भारतवर्ष दुनिया के अंतिम देशों में ही नाम गिना जाता था। और आज
हम सबको सुनकर के प्रसन्नता होती है कि भारतवर्ष का नाम आर्थिक दृष्टि से अगर विकसित देशों के अंदर ही कहें तो दुनिया के ऊपर के 5 देशों में ये भारतवर्ष का नाम आ गया है। आज वो देश जो कभी नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने के लिए तैयार नहीं थे, हमारे यहां अमेरिका में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, हम वीजा नहीं देंगे, आज वही अमेरिका जब कोई उनको पर संकट आता है तो सलाह करने के लिए सबसे पहले अपने ऑफिस को कहते हैं मोदी जी को फोन मिलाओ, उनसे पूछते हैं क्या स्थिति करें, कैसे करें। दुनिया के श्रेष्ठ नेताओं में से वो बने हैं। और मैं ये साथ जोड़ना चाहता हूं, मोदी जी को अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी इस देश के लिए काम कर रहे हैं, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। हर ऐसा व्यक्ति जिसकी जरूरत है उसको कैसे पूरा किया जाए। गरीब आदमी की चिंता कितनी करते हैं, कितने विषय हैं। 5 लाख रुपया बीमा, स्वास्थ्य बीमा हर किसी गरीब परिवार का, हर किसी रसोई के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचा दो, हर घर में नल पहुंचा दो, हर घर में बिजली पहुंचा दो, सैचुरेशन सिस्टम कि कोई घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें ये सुविधा ना हो। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी जनता की सुविधा के लिए कई नए प्रयोग किए हैं। तकनीक के जरिए ऑनलाइन सर्विस देकर लोगों के घरों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा, विपक्ष के नेता बीजेपी सरकार को पोर्टल की सरकार बोलते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर इशारा करते हुए सीएम ने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, वो पोर्टल बंद करने के लिए ऐसा ही बोलते रहें। पोर्टल का लाभ उठाने वाली जनता पोर्टल को बंद करने की बात करने वाले विपक्षी नेताओं को उनकी राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर देगी। यही चीजें हम हरियाणा में कर रहे हैं। हमने भी कई तरह के प्रयोग किए हैं जिसके अंदर लोगों तक पहुंचने के लिए हमने कहा कि टेक्नोलॉजी से बढ़िया और कोई विषय नहीं है, हर आदमी तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। हमने पोर्टल बनाए, ऑनलाइन सर्विसेज दी। ये ठीक है कि हमारे विपक्ष के मित्र वो हमेशा एक ही बात कहते हैं तो पोर्टल की सरकार है। हम कहते हैं हमें गर्व है पोर्टल की सरकार होने का। वो कहते हैं पोर्टल समाप्त कर देंगे, हम कहते हैं भगवान आपको सद्बुद्धि दे, हमेशा ये बोलते रहो कि पोर्टल से खत्म कर देंगे, क्योंकि जिस जनता को इस पोर्टल का लाभ मिल रहा है वो जनता ही आपको खत्म कर देगी। घर बैठे सब चीजें मिल रही हैं। अभी सारे देश भर में, हरियाणा की बात तो हम सब देख ही रहे हैं, देश भर में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है, देश के लाखों गांव में हर जगह पहुंची है। 25 जनवरी तक ये चलेगी, हर वार्ड में पहुंच रही है। किसकी क्या तकलीफ है उसकी तकलीफ हाथों हाथ दूर कर रहे हैं, और नहीं दूर हो रही तो एप्लीकेशन लेकर के अपने पास हर विभाग को भेज के टाइम बाउंड तरीके से इसकी समस्या का हल हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने नए सदस्यों का बीजेपी में स्वागत किया। कहा, बीजेपी विचारों की पार्टी है, जिनको बीजेपी की विचारधारा पसंद आ रही है वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नायब सैनी ने कहा, मोदी मनोहर सरकार ने जन कल्याण के कार्यों की बड़ी लकीर खींच दी है, जिससे कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है। जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देख चुकी है। देश और प्रदेश के लोग भी ये जान चुके हैं कि कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए गरीबों, युवाओं, किसानों का इस्तेमाल करती है, जबकि मोदी मनोहर सरकार ने 10 सालों में हर वर्ग के लोगों के हित में योजनाएं बनाकर उनको खुशहाल किया है। आज हमारी बेटियों को जिस प्रकार से जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको फ्री एजुकेशन देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और हमारे जो किसान भाई हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की डबल इंजन की सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। चाहे हमारे इस डबल इंजन की सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया है, 5 लाख रुपए का अधिकार, और उसको विस्तार रूप देते हुए मनोहर लाल जी ने चिरायु के साथ जोड़ा है। मुझे गर्व है मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर। और मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के युवाओं का, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो विश्वास खो चुके थे कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी पैसे से मिलती है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की बात बता रहा हूं कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी किसी के चक्कर काटने से मिलती है। ये अविश्वास का भाव हरियाणा के युवाओं के अंदर हो गया था। मनोहर लाल जी ने उस विश्वास को कायम किया। आज युवाओं के अंदर ये विश्वास है कि नौकरी न पैसे से मिलेगी,
ना किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, नौकरी पढ़ने से मिलेगी। ये विश्वास अगर किसी ने पैदा किया है, ये मनोहर लाल जी ने किया है। मुझे गर्व है मनोहर लाल जी की सरकार की। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने सभी नए सदस्यों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में मजबूती से काम करने का आग्रह किया। आपके उपाध्यक्ष रादौर से 2 बार विधायक रहे बंताराम वाल्मीकि, शाहबाद नगर पालिका चेयरमैन गुलशन क्वात्रा, कांग्रेस बैकवर्ड सेल हरियाणा के पूर्व चेयरमैन, पूर्व युवा कांग्रेस महासचिव, पूर्व कांग्रेस प्रदेश सचिव बहादुर राणा और सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शासन और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की कार्यशैली से प्रभावित होकर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है और वो निष्ठा के साथ पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सफल प्रयास को देखकर आगामी चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टी के 100 से अधिक नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से बात तो बिल्कुल साफ है कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालात कैसे भी हों, सीएम प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयास ये जारी रहेगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं हरियाणा के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की अध्यक्षता में अशोक तंवर ने बीजेपी ज्वाइन की है और उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक लंबे समय तक हमने सेवा की, वहाँ वफादारी, ईमानदारी और सच्चाई की, मेहनत की कोई कदर नहीं थी, तो हमने उनको छोड़ दिया। क्योंकि हमारे साथियों के साथ जिस तरीके 5 साल 8 महीने लोग काम करे हैं और जो एसी में बैठे उनके सामने सरेंडर कर दे लीडरशिप, तो अशोक तंवर मैं नहीं समझता हूँ कि भौजी का बेटा होने के नाते मैं यही मानता हूँ कि हमारी ये जिम्मेदारी है। बाबा साहब का फॉलोअर होने के नाते उन्होंने कहा कि जहाँ अत्याचार होता हो तो वहाँ अत्याचार करने वाला से ज़्यादा जो सहने वाला है वो बड़ा गुनाहगार होता है।